नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध संगीतकार शंकर जयकिशन जोड़ी में से शंकर जी के बारे में। और आज है शंकर सिंह रघुवंशी जी का जन्मदिन। तो आज हम लोग शंकर जी के जन्मदिन स्पेशल में शंकर सिंह रघुवंशी जी के बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 15 अक्टूबर 1922 को जन्मे शंकर जी के पिता राम सिंह रघुवंशी जी मूलतः मध्य प्रदेश के थे और काम के सिलसिले में हैदराबाद में बस गए थे। और शंकर जी को शुरू से ही कुश्ती का शौक था और उनका कसरती बदन बचपन के इसी शौक का परिणाम था। घर के पास के एक शिव मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान तबला वादक का वादन भी बचपन में बहुत आकर्षित करता था और तबला बजाने की लगन दिनों दिन बढ़ती गई। महफिलों में तबला बजाते हुए उस्ताद नासिर खान की निगाह उन पर पड़ी और शंकर उनके चेले हो गए। माली हालात ऐसे थे कि ट्यूशन भी करनी पड़ी। कहते हैं कि हैदराबाद में ही एक बार किसी गली से गुजरते हुए तबला सुनकर शंकर जी एक तबायब के कोठे पर पहुंच गए और तबला वादक को गलत बजाने पर टोक दिया। बात बढ़ी तो शंकर जी ने इस सफाई से बजाकर अपनी काबिलियत का परिचय दिया कि वाहवाही हो गई। शंकर जी ने अपनी कला को और निखारने के लिए एक नाट्य मंडली में शामिल हो गए जिसके संचालक मास्टर सत्यनारायण थे। और हेमावती ने मुंबई जाकर पृथ्वी थिएटर्स में नौकरी कर ली तो शंकर भी 75 रुपये प्रति माह पर पृथ्वी थिएटर्स में तबला वादक बन गए। पृथ्वी थिएटर्स के नाटकों में कुछ छोटी मोटी भूमिकाएं मिलने लगी और वहीं शंकर जी ने सितार बजाना भी सीख लिया। और दोस्तों, अब आइए बात करते हैं जयकिशन जी से मुलाकात कैसे हुई। आप लोगों को शंकर जयकिशन जी का जोड़ी तो पता ही है, तो आइए अब शंकर जी को जयकिशन से कैसे मुलाकात होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। शंकर जयकिशन की मुलाकात भी अजीब ढंग से हुई। जी हाँ दोस्तों, ऑपेरा हाउस थिएटर के पास की व्यायामशाला में कसरत के लिए शंकर जाया करते थे और वही दत्ताराम से उनकी मुलाकात हुई। दत्ताराम शंकर से तबले और ढोलक की बारीकियां सीखने लगे और एक दिन उन्हें फिल्मों में संगीत का काम दिलाने के लिए दादर में गुजराती फिल्मकार चंद्रवदन भट्ट के पास ले गए। वही जयकिशन भी फिल्मों में काम की तलाश में आए हुए थे और इंतजार के क्षणों में ही बातों में शंकर को पता चल गया कि जयकिशन हारमोनियम बजाते थे। उस समय सौभाग्य से पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम मास्टर की जगह खाली थी और शंकर जी ने प्रस्ताव रखा तो जयकिशन झट से मान गए। और इस तरह पृथ्वी थिएटर्स के परचम तले शंकर और जयकिशन साथ साथ काम करने लगे और पठान में दोनों ने साथ साथ अभिनय भी किया और काम के साथ साथ दोस्ती भी प्रगाढ़ होती गई। और शंकर साथ साथ हुस्नलाल भगत राम के लिए भी तबला बजाने का काम करते थे और दोनों भाइयों से भी संगीत की कई बारीकियां उन्होंने सीखी। और पृथ्वी थिएटर्स में ही काम करते करते शंकर जी और जयकिशन जी राज कपूर साहब के करीबी हो गए। हालांकि राज कपूर साहब की पहली फिल्म के संगीतकार थे पृथ्वी थिएटर्स के वरिष्ठ संगीतकार राम गांगुली और शंकर जयकिशन उनके सहायक थे। लेकिन बरसात के लिए संगीत की रिकॉर्डिंग के शुरुआती दौर में जब राज कपूर साहब को पता चला कि बरसात के लिए बनाई गई एक धुन राम गांगुली उसी समय बन रही एक दूसरी फिल्म के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं तो वे आपा खो बैठे। शंकर जयकिशन साहब की प्रतिभा के तो वो कायल थे ही। और जब उन्होंने शंकर के द्वारा उनकी लिखी कंपोजिशन अम्बुआ का पेड़ है वही मुडेर है मेरे बालमा अब काहे की देर है की बनाई धुन सुनी तो उन्होंने राम गांगुली की जगह शंकर जयकिशन को बरसात का संगीत सौंप दिया और यही धुन बाद में जिया बेकरार है छाई बहार है के रूप में बरसात में आई। और फिल्म बरसात में उनकी जोड़ी ने जिया बेकरार है और बरसात में हमसे मिले तुम सजना जैसे सुपरहिट संगीत दिया। फिल्म की कामयाबी के बाद शंकर जयकिशन बतौर संगीतकार अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए और इसे महज एक सहयोग ही कहा जाएगा कि फिल्म बरसात से ही गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब ने भी अपनी सिने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म बरसात की सफलता के बाद शंकर जयकिशन राज कपूर के चहेते संगीतकार बन गए और इसके बाद राज कपूर साहब की फिल्मों के लिए शंकर जयकिशन साहब ने बेमिसाल संगीत देकर उनकी फिल्मों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
और दोस्तों आज है सुप्रसिद्ध संगीतकार शंकर जयकिशन में से शंकर सिंह रघुवंशी जी का जन्मदिन। तो हम लोगों की तरफ से शंकर सिंह रघुवंशी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। जी हाँ दोस्तों, भले ही 26 अप्रैल 1987 को 64 साल की उम्र में शंकर सिंह रघुवंशी जी इस दुनिया से अलविदा कह गए थे, जिसका दुख हमें बेहद ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।